आप सभी जानते हैं कि नया साल हर साल आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल क्यों नया साल मनाते हैं और नया साल आने पर हम रेजोल्यूशन क्यों लेते हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है या इसका हमारे जीवन पर कोई गहरा असर पड़ता है? आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों लेना चाहिए और इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना देर किए हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। मनाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नया साल एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें पुराने साल की गलतियों से सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता है। नया साल हमें ये याद दिलाता है कि समय बदल रहा है और हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ नया साल हमें ये सिखाता है कि हम अपनी पुरानी आदतों को बदल सकते हैं और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मान ले जब हम नया साल शुरू करते हैं तो हम पुराने साल के दुख और समस्याओं को पीछे छोड़ने का सोचते हैं। बहुत से लोग नए साल में हेल्दी रहने, नई हैबिट्स अपनाने का संकल्प लेते हैं। स्तर पर लोगों का ये सवाल उठता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों लेना चाहिए? मैं कहूँगी हमें ज़रूर लेना चाहिए। रेजोल्यूशन यानी संकल्प, वो लक्ष्य होता है जो हम नया साल शुरू करते वक्त तय करते हैं। ये हमें जीवन में सुधार और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही साथ रेजोल्यूशन हमें अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए भी मोटिवेट करता है। यह हमें अपने लक्ष्य को तय करने में मदद करता है ताकि हम नए साल में जीवन में आगे बढ़ सकें। उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। बहुत से लोग नए साल में हेल्दी रहना का संकल्प लेते हैं और इसके लिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति नए साल में अपने करियर में सुधार लाने का संकल्प लेता है। पर लोगों का मानना होता है कि क्या रेजोल्यूशन का हमारे जीवन पर असर पड़ता है? मैं कहूँगी जी हाँ। जब हम संकल्प पूरा करते हैं तो हम खुद को खुश और प्रेरित महसूस करते हैं। जब हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। संकल्प पूरा करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और साथ ही साथ हमें और बड़े लक्ष्यों के लिए हम मोटिवेट होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने का संकल्प लेता है और उसे नियमित रूप से करता है तो उसे अपनी फिटनेस में सुधार दिखाई देता है। एक और उदाहरण देना चाहूँगी। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का संकल्प लेता है तो उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। पर मैं साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगी कि संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना थोड़ा कठिन हो सकता है। संकल्प के दौरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार हम अपनी इच्छाओं से हार जाते हैं और संकल्प को छोड़ देते हैं। अगर हमें अपने फैमिली या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता तो हम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। कोई व्यक्ति हेल्दी खाना खाऊंगा का संकल्प लेता है, लेकिन फेस्टिवल में उसे मिठाइयों का लालच आ जाता है और वो मिठाई खाना शुरू कर देता है और अपना संकल्प बीच में ही छोड़ देता है। और एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे किसी ने संकल्प किया है कि वह हर दिन 10 बुक्स पढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे ये कठिन लगने लगता है और वह अपना संकल्प अधूरा छोड़ देता है। तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि वे अपना संकल्प पूरा कैसा करें। तो मैं कहूँगी आपको अपने रेजोल्यूशन को पूरा करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। संकल्प को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले ताकि उसे पूरा करना आसान हो। अपने संकल्प को हमेशा याद रखें, उसे पूरा करने के लिए खुद को मोटिवेट करें और ये जानने के लिए कि आप कितनी दूरी तक पहुँचे हैं, अपने संकल्प की समय समय पर समीक्षा करें। अपने फैमिली और अपने दोस्तों से मदद लें और अपने लिए फीडबैक मांगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर मान ले किसी ने वेट कम करने का संकल्प लिया है तो वो रोज़ थोड़ा थोड़ा वेट कम करने का लक्ष्य तय कर सकता है। फैमिली और दोस्तों से
फीडबैक भी ले सकता है। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर किसी ने करियर में प्रोग्रेस करने का संकल्प लिया है तो वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि नया साल हमें बेहतर बनाने का एक मौका देता है। अगर हम संकल्प लेकर मेहनत करें तो न सिर्फ हम अपने जीवन को बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपने इस नए साल में कोई संकल्प लिया है? क्या आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हैं? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, मैं आपके रिप्लाई जानना चाहूँगी। समय देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा विषय या टॉपिक पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नए और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।